तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य अफ्रीका की एक देश है। देश का नाम जो है चाद। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है चाद। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं और वो देश कहाँ पर है ये भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों आप जो देख रही हो उस देश की राष्ट्रीय झंडा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ वो देश कहाँ पर है और इंडिया के साथ उसका रिश्ता कैसा है, और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल की मदद से असल पे वो देश जो है कौन से हिस्से में दुनिया के अंदर स्थित है। एक एक कर मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहले बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको गूगल की मदद से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। मैं आपको मध्य अफ्रीका की तरफ ले चल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो लोकेशन सारे आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे लोकेशन जो है उस देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है एक हिस्सा सहारा मरुभूमि से लगता है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। चलिए उस देश की राजधानी की तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं वो देश की राजधानी जो इंजामिन। वो देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर, ज़्यादा लोग है। हाँ दोस्तों, वो देश की राजधानी का नाम जो है इंजामिन। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो देश की राजधानी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देश की राजधानी जो है इंजामिन। हाँ दोस्तों, वो देश की राजधानी का नाम जो है इंजामिन। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा घनी आबादी है वो देश के हिसाब से। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। तो दोस्तों वो देश जो है फ्रांस से स्वाधीन हुआ है और ये देश में जो है अरबिक और फ्रेंच भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ पेड़ पौधे आपको नज़र आ जाएंगे। इस देश में और भी भाषा बोली जाती है, जैसे सारा, माशा, फूला, तामा, बहुत सारा भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो दोस्तों चलिए उस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी में स्थित है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी में स्थित है। तो दोस्तों चलिए हम वो देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है वो भी मैं हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो है कुछ फ्लाइट रनवे आपको नज़र आएंगे आप जब ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ प्लेन भी आपको नज़र आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो वो देश की राजधानी इंजामिन में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों वो देश की जो मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद डेबी वो देश की जो है मौजूदा राष्ट्रपति, और वो देश की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अल्बर्ट पाहिसी महाराष्ट्र के वो देश की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर या कह सकते हो पीएम। तो दोस्तों देख लीजिए वो देश के आपको दिखा रही हूँ वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंजामिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश के उत्तर में जो है लीबिया है, पूर्व में जो है सूडान है, दक्षिण में जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। हाँ दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, और दक्षिण पश्चिम में जो है कैमरून और नाइजीरिया, और वो देश की जो पश्चिम में स्थित है नाइजर। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको कुछ आबादी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3-4 जगह पर है, कह सकते हो 3-4 जगह शहर पे है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको गूगल की मदद से साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एक नदी है, आप बिल्कुल साइड में देख लेंगे, ये जो है एक नदी है और यहाँ पर जो है आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो है एक क्रॉसिंग है, यहाँ पर जो सड़क की एक क्रॉसिंग आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसकी राजधानी में ये जगह स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों इस देश की जो राजधानी के बिल्कुल साइड में जो है एक नदी बह के गया है। हाँ दोस्तों, ये देश की जो राजधानी के बिल्कुल साइड में एक नदी बह के गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो नदी है, ये जो है दोनों देश की सीमाएं यहाँ पर कह सकते हो अलग करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, नदी जो है बह के गया है। तो दोस्तों ये देश में जो है एक ह्रद है। हाँ दोस्तों, कह सकते हो एक झील है, जो झील जो है अफ्रीका महादेश की 2 नंबर पे सबसे बड़ा झील कहता है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा 2 नंबर पे आता है अफ्रीका महादेश के अंदर सबसे बड़ा झील ये देश में ही स्थित है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है, ये देश का जो समुंदर और ये देश जो है बहुत दूर है, इसलिए बहुत सारा लोग इस देश को कहता है अफ्रीका की मृत हृदय। हाँ दोस्तों, अफ्रीका की मृत हृदय या दिल कह सकते हो। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर एक नदी है। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इसकी राजधानी इंजामिन में मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मरुभूमि इलाका है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये देश की जो है 3 हिस्सा है, सहारा मरुभूमि और एक जो है
सवाना और जो है सुदानी और सवाना। तो दोस्तों ये जो है 3 हिस्सा है और सारा मरुभूमि तो आपको पता ही है। सही अगर हम जाएँ तो और आप वहाँ पर देखें तो दोस्तों वो जो है सिर्फ रेत ही रेत है। और यहाँ पर जो है हीट वेव सबसे ज़्यादा है, गर्म सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक आपको एयरपोर्ट नज़र आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, नीचे की तरफ आपको दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ जाएंगे, देखा। तो दोस्तों ये जो है विश्व की गरीब देश के अंदर जो है ये देश भी आता है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है विश्व के गरीब देश के अंदर जो है ये देश आता है। अब ध्यान से देख लीजिए, पता चल जाएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। 11 अक्टूबर 1960 को जो है ये देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है, ये देख लीजिए। और ये देश की हम अगर जीडीपी की बात करें तो सिर्फ ये देश की जीडीपी जो है 11 बिलियन। हाँ दोस्तों, 11 बिलियन ये देश की सिर्फ जीडीपी है। 130 नंबर पे आता है दुनिया के, अगर हम नक्शे के देखें लिस्ट के अगर जीडीपी की। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है एक प्राकृतिक संपत्ति या कह सकते हो खनिज तेल एक जो है यहाँ पर देखने को मिला है, वो भी 2003 में। हाँ दोस्तों, कह सकते हो 2003 में जो है ये देश जो है ये जगह पर जो है कह सकते हो उस देश में जो है खनिज तेल बिकना स्टार्ट किया है। और भारत ने जो है उस देश से तेल खरीदना स्टार्ट किया है 2015 से 2016 के अंदर। हाँ दोस्तों, और उस देश में एक खास बात ये है, हमारी जो एयरटेल कंपनी है उस देश में जो है एयरटेल कंपनी सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा कह सकते हो यूज करने वालों के अंदर है। आप ध्यान से देख लीजिए, अब आपको पता चल जाएगा, देखा। हाँ दोस्तों, उस देश में एयरटेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा है, ठीक है। और वो देश में, हाँ दोस्तों, वो देश में 2004 में जो है उस देश को भारत ने 5 से कह सकते हो भारत ने बहुत बड़ा मदद किया था, जो 5000 मीट्रिक टन चावल उस देश को दिया था। हाँ दोस्तों, जो कह सकते हो एक भारत की कुछ पैकेज की एक सहायता की एक पैकेज जो है उस देश को दिया था। ये था उस पैकेज के अंदर जो चावल दिया गया था 5000 मीट्रिक टन। आप सोच सकते हो कितने चावल उस देश को दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ दे के जो है उस देश को सहायता किया गया है। ये देख लीजिए, एक एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ जो रेगिस्तान के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उस देश में जो है हिंदी सिखाता है, कुछ नागरिक हिंदी सीखना भी चाहता है और भारत ने जो है उस देश में जो है प्रशिक्षण भी देता है हिंदी की, जो हिंदी सीखना चाहता है। तो दोस्तों वो देश जो है भारत की सामान भारत से आयात तो नहीं करता है, लेकिन UAE मतलब जो वो एक अरब की देश है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात, तो दोस्तों वहाँ से जो है खरीदता है जो भारत की सामान, और नाइजीरिया से भी खरीदता है और कैमरून से भी खरीदता है, क्योंकि उससे लेना इस देश की जो है कह सकते हो बहुत ही आसान होता है, इसलिए भारत की सामान उस देश से खरीदता है। तो दोस्तों वो देश के नेशनल एंथम में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश की जो है नेशनल एंथम, देखा। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय गीत। तो दोस्तों वो देश की अगर हम ऑफिशियल नेम की बात करें तो देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ चाद, और यहाँ पर देख लीजिए फ्रांस भाषा में भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों इसकी कैपिटल की बात करें तो एंजामिन वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा लोग रहता है, और वो देश की जो है राजधानी। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरबिक और फ्रांस वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ दोस्तों, और इस देश के धर्म की बात करें तो ये देश जो है इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर देख लीजिए 51.8% यहाँ पर इस्लाम है, उसके बाद आता है क्रिश्चियन। ये देख लीजिए, उस देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और वाइस प्रेसिडेंट के नाम भी यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करते हैं 1.9% इस देश में पानी है। हाँ दोस्तों, खाने वाला पानी, पीने वाला पानी। ये देख लीजिए, वो देश की टोटल GDP 11 बिलियन जो मैं आपको बताया था, ये देश की कुल आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ये देश की कॉलिंग कोड देख लीजिए +235, ये देश की जो है कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, पॉपुलेशन जो है 1,70,00,000 जो है इस देश की पॉपुलेशन। GDP बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर इंडियन जो रहता है 300 से ज़्यादा इंडियन रहता है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, वो देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक ग्लोबल मैप दिखाती हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ग्लोबल मैप दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे अफ्रीका महादेश की देख लीजिए सेंट्रल में स्थित है। आसपास में जो है आपको बहुत सारा देश भी नजर आ जाएंगे, और ये जो है सहारा मरुभूमि से भी इसका देश का कुछ हिस्सा लगता है। तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश और इंडिया, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है क्रिश्चियन भी, जो इस्लाम के बाद जो है इस देश में क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहता है, और वो जो है 44.1%। हाँ दोस्तों, 44.1% इस देश में क्रिश्चियन रहता है, और सबसे ज़्यादा जो है इनमें इस्लामिक देश है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो मतदान हो रहा है उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों,
ये देख लीजिए मतदान केंद्र में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो देश की, ये देख लीजिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हाउस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, वो देश की, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। वो देश की एक दुकान देख लीजिए, क्योंकि वो देश की ज़्यादातर हिस्सा जो है सहारा मरुभूमि से लगता है, कह सकते हो वो जो है बहुत बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुभूमि। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ तो दोस्तों वो देश के खाना देख लीजिए, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, देखा। बहुत अच्छा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में जो है एड्स और HIV कितने परसेंटेज में होता है और कितने ज़्यादा होता है, मैं एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर जहाँ आपको रेड कलर ज़्यादा दिखे वहाँ पर आपको सोच लेनी है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर एड्स और HIV दिखा जाता है। और जहाँ रेड कलर कम है वहाँ एड्स और HIV आपको पता चल जाएगा कितने परसेंटेज में। यहाँ पर देख लीजिए साउथ की तरफ जो है साउथ अफ्रीका की तरफ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है देखा जाता है एड्स और HIV। तो दोस्तों मैं आपको और एक ग्राफ दिखाती हूँ, ये देख लीजिए इस दुनिया के अंदर जो है इस्लामिक कंट्री जो है कौन कौन सी है, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ यहाँ पर ग्रीन सबसे ज़्यादा है, ब्लैक हो गया है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हो इस्लामिक देश है और इस्लाम की जो इंसान वहाँ पर रहता है सबसे ज़्यादा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य अफ्रीका के एक देश का नाम जो है चाँद। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन आना चाहिए तब ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हो।